आशा है सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और जो हमारी एसएससी के अंतर्गत एसएससी बैंक सीटेट में जो इंग्लिश आती है उसका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर कहें तो थ्योरी वाइज जिस प्रकार से इसकी थ्योरी आती है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं 6 बजे वाली क्लास में। तो इसमें आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग नाउन और इसके साथ साथ आर्टिकल और प्रीपोजिशन की हम लोगों की क्लास लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम लोगों की अब बारी आ गई है फाइनल एडजेक्टिव के ऊपर। अब हम लोग एडजेक्टिव को एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट और एक एक जानकारी को कलेक्ट करते हैं। तो आशा है सभी लोगों को ऐसे प्यार बनाए रखिए और वीडियो को पसंद करते रहिएगा भाई। तो शुरू करते हैं। एडजेक्टिव के बारे में जितनी भी जानकारी हमें तमाम सोर्सों जो कि इम्पोर्टेंट बुक्स और भी अन्य सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से जितनी भी एडजेक्टिव की जानकारी हमें मिलती है जो लगता है कि ये एग्ज़ाम में आ सकती है और ये फैक्ट पढ़ाना चाहिए और ज़रूरी है, तो उसी को हम लोग उठाते हैं। तो काफ़ी समय लगता है उठाने में और कलेक्ट करने के बाद आप लोगों के सामने उपस्थित होते। तो आप सभी का स्वागत है भाई। आइए देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव विशेषण होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव विशेषण होता है। तो इसकी कुछ डेफिनेशन होती है वो जानते हैं। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, मतलब जो एडजेक्टिव एक वर्ड है यूज टू क्वालिटी एंड नाउन और ए प्रोनाउन। एडजेक्टिव के माध्यम से किसकी जो क्वालिटी होती है, गुण होता है किसका? नाउन और प्रोनाउन का। ठीक है, उसे ही एडजेक्टिव कहा जाता है, अथवा कहें एडजेक्टिव किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। बताइए एडजेक्टिव क्या करता है? क्या भाई आप लोग अब एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा सा जानकारी तो हो ही गई होगी कि एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव का कार्य यही होता है कि नाउन और प्रोनाउन के साथ क्या करता है? करता यह है कि उसकी जो क्वालिटी होती है या गुण होता है, इसकी क्या विशेषता है उसके बारे में बताता है। कैसे बताता है आइए हम लोग जानते हैं। ठीक है, आइए हम लोग अच्छे से इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो ये भाई साहब हो गए, इनका नाम हम रख देते हैं राम। ठीक है, एक भाई साहब हो गए, इनका राम नाम रख दिया गया और दूसरे जो थे इनका नाम पहले हम लोग रख देते हैं भाई है राम। और दूसरे जो थे इनका नाम रख दिया जाता है श्याम। इनका नाम श्याम रख दिया जाता है। क्या नाम? श्याम। तो बताइए राम जो था वो श्याम से लंबा था ना, तो इसका क्या गुण था? राम श्याम से लंबा था और श्याम राम से कद में नाटा था, मतलब छोटे कद का था। तो यही विशेषता इसका कुछ खेल होता है। आइए कुछ और क्वालिटी देखते हैं। ये तो हाइट की हो गई। जैसे राम इज ए गुड बॉय, तो क्या बताता है भाई? राम अच्छा लड़का है। जैसे कि हर चीज़ में अच्छा होगा तो उसे अच्छा कहेंगे, जो खराब होगा उसे खराब कहा जाता है। राम इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पे जो गुड लगा है ना, ये राम की विशेषता बताता है, क्वालिटी बताता है। तो इसे ही एडजेक्टिव कहा जाता है। तो सभी को समझ में आया? बढ़े आगे। ओके, आइए देखते हैं आगे क्या कहता है। ही इज इंटेलिजेंट। ही इज इंटेलिजेंट। तो जो इंटेलिजेंट शब्द लगा है, इंटेलिजेंट जैसे नहीं कहते तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो, तो इंटेलिजेंट जो शब्द लगा है, ही का मतलब वह, इज का मतलब है इंटेलिजेंट का मतलब। तो सभी लोग जानते हैं इंटेलिजेंट को प्रॉपरली मतलब हर जगह ज़्यादातर इंटेलिजेंट ही यूज किया जाता है। जैसे कि होशियार, हमारे गांव में कहा जाता है ज़्यादा होशियार, बुद्धिमान, प्रखर बुद्धि का। ठीक है, इंटेलिजेंट, तो वह इंटेलिजेंट है। उसकी विशेषता क्या है? तो वो इंटेलिजेंट है। आइए कुछ और देखने की कोशिश करते हैं। क्या देखेंगे वो आप लोग खुद डिसाइड करिए। ऊपर दिए गए जो वाक्य है ना, गुड और इंटेलिजेंट, इनमें राम और ही जो लगा है ना, उसकी विशेषता बताता है, उसे ही एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, एडजेक्टिव का जो प्रयोग होता है ना, नाउन के पहले या वर्ब के बाद होता है। कहाँ होता है? नाउन के पहले या वर्ब के बाद। ठीक है,
अब आइए देखते हैं एडजेक्टिव के प्रकार कितने होते हैं। फिर बताता हूँ, आइए आगे देखते हैं एडजेक्टिव कितने प्रकार का होता है या की होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तो हम लोगों ने जब एडजेक्टिव के टाइप पढ़ने की बात करी तो एडजेक्टिव भाई 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कोई आपसे पूछेगा कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं तो सभी का जवाब होगा कि एडजेक्टिव जो होता है वो 8 प्रकार का होता है। एडजेक्टिव 8 प्रकार से पढ़ाया जाता है। नंबर 1 कौन सा होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसे कहा जाता है गुणवाचक। क्वालिटी का मतलब होता है गुण। ठीक है, जो विशेषण होता है वो किसका? गुण। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुणवाचक। दूसरा आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे नाउन नहीं होता है प्रॉपर नाउन, वैसे एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव से व्यक्तिवाचक, और नाउन लग जाता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव लगा है तो व्यक्तिवाचक हम लोग पढ़ेंगे। आगे 3 नंबर पे देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मतलब परिणाम कितना है, क्वांटिटी कितनी है, अथवा कहें मात्रा कितनी है, मात्रा को क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक है, 3 नंबर। और 4 नंबर पे क्या आता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, संख्यावाचक एडजेक्टिव। अगला आता है डेमोनेस्ट्रेटिव। ठीक है, एडजेक्टिव इसे संकेतवाचक कहा जाता है। जैसे नहीं, इशारा करना, संकेत करना कैसे होता है, ये संकेतवाचक कैसे होता है, आगे इसको हम लोग विस्तृत और डिटेल में भी जानने वाले। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि इतने प्रकार की एडजेक्टिव होती है, इतने प्रकार से हम लोग इसका पढ़ते हैं और यूज करते हैं आगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या एडजेक्टिव होती है? विभाग सूचक। क्या होती है? विभाग सूचक। और 7 नंबर पे आती है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जिसे प्रश्नवाचक कहा जाता है। इसमें हर प्रकार से प्रश्न आगे पूछा जाएगा। और आगे आती है पोसेसिव एडजेक्टिव जिसे संबंधवाचक कहा जाता है। ये 8 प्रकार की एडजेक्टिव थी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ना स्क्रीनशॉट लो तो कॉपी और पेन लेके आप अपनी नोटबुक या किसी रजिस्टर के ऊपर इसे लिखने के बाद एक बार देखोगे तो याद हो जाएगी। तो एडजेक्टिव तो नहीं भूलोगे, एडजेक्टिव 8 प्रकार की होती है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई क्या होता है, इसके अंतर्गत किस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। एक एक थ्योरी की क्लास भाई आप लोग करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि आपका कोई भी एग्ज़ाम छूटेगा। और आप जो मेरी क्लास करने के बाद आपको कहीं कोई बुक खरीदने और कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है, भरोसा है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इसको देखते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुणवाचक। ठीक है, जो नंबर 1 पे भाई थी ना गुणवाचक, तो गुणवाचक के बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तृत में देखेंगे। ठीक है, कैसे? वह एडजेक्टिव, क्या कहा गया है? वह एडजेक्टिव जो नाउन का गुण या दोष या रंग रूप प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है? किसका? नाउन का गुण, दोष, रंग, रूप प्रकट करता है, उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, हिंदी में कहें तो गुण विशेषण, ठीक है, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कैसे कहते हैं? जैसे, जैसे में क्या आएगा? जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्ट मैन, मतलब इन ऑनेस्ट मैन का मतलब होता है एक ईमानदार व्यक्ति। ठीक है, यहाँ ऑनेस्ट क्या है भाई साहब? आपको पता ही होगा, इसका गुण बतलाता है। ठीक है, इसका विशेषण क्या है? गुणवाचक। ठीक है, आगे भाई अगला पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुणवाचक विशेषण निम्नलिखित 2 प्रकार के हो सकते हैं। वो कौन से 2 प्रकार हैं? तो आइए भाई साहब इसे भी देख लेते हैं। नंबर 1 होता है एट्रीब्यूटिव यूज। ठीक है, एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है? जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है। कब? जब
किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है तो एडजेक्टिव के ऐसे प्रयोग को एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। वो कहाँ पे होगा, एक उदाहरण के द्वारा भी हम लोग समझते हैं। कैसे, क्या है, सोलोमन वाज ए वाइज किंग। ठीक है, कहो नहीं समझ में आया। आइए भाई समझाने के लिए तो मेरा 20 साल का तजर्बा है। डॉक्टर झटका वाला डायलॉग बोल देते हैं एक बार, समझाने का मेरा 20 साल का तजर्बा है। तो आइए देखते हैं, एक ये भाई साहब थे, ठीक है, आंखें बन गई, मुंह बन गया, मुंह थोड़ा टेढ़ा हो गया, अच्छा नहीं लगा। ठीक है, ये भी भाई, अरे बन जाओ भाई साहब। ठीक है, ये हमारे राजा साहब थे। क्या थे, मान लो राजा साहब थे। ठीक है, ठीक है, कौन थे, राजा साहब थे, हैं। हाँ भाई, मेरी आर्ट कमज़ोर है। तो मानो ये राजा साहब हैं और इनका नाम अकबर है। ठीक है, अकबर है। तो अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। कितने रत्न थे, 9। कहाँ पे बनाए भाई 9 रत्न, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये बड़ा वाला 9। तो किसके दरबार में, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। उनमें से बीरबल कौन था, बीरबल किसे कहा जाता है, बीरबल। ठीक है, इनको बीरबल मान लेते हैं। ठीक है, किसे, इसको हम लोग क्या करते हैं, बीरबल मान लेते हैं। ठीक है, इस गोले को। तो बीरबल अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से सबसे बुद्धिमान, ठीक है, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो इसकी जो बुद्धिमान की क्वालिटी बताता है नाउन से पहले, तो इसी का भाई साहब जो है यूज यहाँ पे बताया गया है, एट्रीब्यूटिव यूज। आइए एक उदाहरण तो आप देख ही चुके हैं, सोलोमन वाज वाइज किंग। ठीक है, आगे विक्रमादित्य वाज ए वाइज किंग। ठीक है, एडिसन वाज ए टैलेंट, एडिसन वाज ए टैलेंट है साइंटिस्ट। ठीक है, इसी प्रकार से इसका यूज हो जाता है। आइए आगे देखते हैं आगे क्या होता है और किस प्रकार से हम लोग उसका यूज करते हैं। ऊपर दिए गए वाक्य में किंग के पहले वाइज का प्रयोग हुआ है। ठीक है, राजा के पहले जो है बुद्धिमान का प्रयोग हुआ है, जो एट्रीब्यूटिव के, ठीक है, क्या करता है, एट्रीब्यूटिव है। आगे भाई 2 नंबर पे क्या कहा गया है, प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद होता है। क्या कहा गया है, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद होता है तो एडजेक्टिव के ऐसे प्रयोग को प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। और एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देख भी लेते हैं, द वेदर इज प्लेजेंट। ठीक है, यहाँ पे जो वेदर शब्द दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे जो वेदर शब्द दे रखा है, वेदर का मतलब होता है हिंदी में मौसम, इज का मतलब है प्लेजेंट का मतलब सुहावना। ठीक है, मौसम सुहावना है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब इज लग रखी है, आर्टिकल आगे दा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वर्ब के बाद में क्या लगा है, प्रेडिकेटिव यूज हुआ है ना, प्लेजेंट। तो इस प्रकार से इसका यूज हो जाता है। भाई मौसम सुहावना किस टाइम पे होता है, जब बारिश अच्छी होती है और जब आप चारों तरफ देखोगे तो हरियाली, बसंत ऋतु सी आ जाती है, हर तरफ फूल ही फूल दिखने लगते हैं। और ऐसा किस महीने में होता है हमें पता नहीं है। आगे देखते हैं, ऊपर दिए गए वाक्य में प्लेजेंट का प्रयोग प्रेडिकेटिव पार्ट में हुआ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, एक आध चीज़ और देख लेते हैं और कन्फर्म कर लेते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव को हम लोग अब पढ़ते हैं, कलर बदल देते हैं थोड़ा सा।
ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक, देखिए पहले हम लोग नंबर 1 पे कौन सा पढ़ा, गुणवाचक, ठीक है, क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब 2 नंबर का एडजेक्टिव, एडजेक्टिव 8 प्रकार के थे, पहले का क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव वो हम पढ़ चुके हैं गुणवाचक। अब 2 नंबर पे प्रॉपर एडजेक्टिव जिसे व्यक्तिवाचक कहा जाता है। अब इसको हम लोग एक बार देखते हैं और किस प्रकार से इसका यूज होता है समझते हैं। व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन से बनने वाले, फिर कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव कहाँ पे होता है, प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव या व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बुद्धिस्ट, ठीक है, मोनास्ट्री, ब्रिटिश रूल, ठीक है, यहाँ पे बुद्धिस्ट और ब्रिटिश जो है ना प्रॉपर एडजेक्टिव दे रखे हैं, ठीक है, सभी को समझ में आया। और एक और देख लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होती है, या आगे कहें जब किसी एडजेक्टिव जो होता है ना, जब एडजेक्टिव से वस्तु की मात्रा ज्ञात हो तो उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी कहा जाता है। जैसे परिणाम विशेषण, ठीक है, सम मिल्क, इनफ ऑयल और सफिशिएंट शुगर, ठीक है, सम मिल्क मतलब होता है कुछ दूध, इनफ ऑयल मतलब पर्याप्त तेल, जो यहाँ पे दे रखा ना यही पढ़ रहा हूँ भाई, सफिशिएंट शुगर, और क्या कहा गया, नो मैनर, यहाँ सम, इनफ, सफिशिएंट और नो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी इसकी मात्रा को बताते हैं कि जो शुगर का मतलब होता है चीनी, कितनी मात्रा में चीनी है, और जो ऑयल दे रखा है, ऑयल का मतलब तेल होता है, पर्याप्त है, और सम मिल्क मतलब कुछ यहाँ पे दूध है, ठीक है, यहाँ पे क्वालिटी मतलब क्वांटिटी मात्रा की ओर संकेत करता है। आशा है सभी को समझ में आ गया होगा। और क्लास हम लोगों की लगभग हो चुकी है 17-18 मिनट की। तो भाई खड़े खड़े आज पूरा दिन थका हुआ हूँ, इसलिए मन नहीं कर रहा है आगे चलाने का, तो यहीं पे एंड करता हूँ। आगे फिर मिलते हैं कल की शाम 6 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिएगा भाई। धन्यवाद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।